रमेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां संसाधनों की कमी थी। उसके पिता एक किसान थे, पर हर साल फसलें खराब होने से कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। जब रमेश बड़ा हुआ, तो उसने भी वही संघर्ष देखा, धूप में खेतों में काम करना, फिर भी हाथ खाली रहना। मीरा उसकी पत्नी थी, जिसने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया। उनके 2 बच्चे, छोटू और गुड़िया, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर जागते, मगर गरीबी ने उन्हें कई सपनों से दूर रखा। रमेश को भगवान शिव पर बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन रमेश को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि ईश्वर उसकी सुनते ही नहीं। वह मानता था कि भगवान केवल भाग्यशाली लोगों का साथ देते हैं। गरीबी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, फिर भी अंदर से उसे एक आस थी कि शायद ईश्वर को उस पर कभी उसे दया आ जाए। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि पुराने शिव मंदिर की दशा बेहद खराब हो चुकी है। लोगों ने सोचा इसे तोड़ दिया जाए, लेकिन रमेश ने कहा, भगवान को अगर छोड़ दिया जाए तो गांव भी अपनी आस्था खो देगा, और मेरे पास फिलहाल कोई और काम नहीं है, और अगर शिव के मैं किसी काम आ सकूं तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। हालांकि यह आसान नहीं था। मंदिर टूटा फूटा था और वहां जाने वाला कोई नहीं था। रमेश ने खुद मंदिर की सफाई शुरू की। उसने कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। ईश्वर तुझे पैसे नहीं देंगे, खेत में काम कर। ऐसा लगता है आखिर में शिव ने भी अपने इस भक्त की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और एक दिन पहुंच गए उसके सामने। रमेश भगवान शिव की मूर्ति की कपड़े से सफाई कर रहा था। अचानक उस लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा तो अपने पास एक बूढ़े साधु को देखा। उसने कहा, बेटा, ईश्वर केवल भक्ति नहीं मांगते, वे परीक्षा भी लेते हैं। और इस समय तुम पूर्व जन्म के कर्म भोग रहे हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति इस जन्म के कर्म को संजो रही है। ठीक है, अगर मैं पिछले जन्म के कर्म भोग रहा हूं तो परीक्षा किस बात की है? और परीक्षा में सफल भी हुआ तो क्या होगा? क्या ये सब कर्म का विधान खत्म हो जाएगा? कभी सोचा या सुना है कि इंसान के पास अगर मेहनत और विश्वास हो तो भाग्य क्यों उसके कदम चूमता है? सुना है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, तो फिर भाग्य कैसे चमक जाएगा? क्यों नहीं चमक सकता? जैसा कि मैंने कहा, तुम इस समय पूर्व जन्म का कर्म फल भोग रहे हो, और अभी के कर्म जिसे तुम संजो रहे हो वह तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। और कर्म फल कब मिलेगा यह तो ऊपर वाला ही तय कर सकता है। जब उसकी इच्छा होगी तो तुम्हारे भाग्य को कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन परीक्षा देने के बाद। यह बात रमेश के दिल में उतर गई। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की। कुछ ही दिनों में मंदिर का रूप बदलने लगा, मगर इसके साथ ही रमेश की स्थिति और बिगड़ गई। गरीबी से जूझते हुए उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। क्या वह अपनी आस्था बनाए रखेगा या हालात से हार मान लेगा? एक रात जब मंदिर की छत का एक हिस्सा गिरा, गांव वालों ने कहा, अब इसे तोड़ देना चाहिए। टूटे हुए मंदिर में ना तो पूजा कर सकते हैं और ना ही दर्शन कर सकते हैं। रमेश ने कहा, नहीं, मैं इसे बचाऊंगा और अपना कर्म करूंगा, क्योंकि यही मेरे आराध्य है। मैं एक छत के नीचे रहूं, और मेरे होते शिव बिना छत के ये मैं नहीं देख सकता। और यह कह वह काम में जुट गया। वह खुद मजदूरों की तरह काम करता, ईंटें उठाता, दीवारों को फिर से खड़ा करता। उसकी मेहनत देखकर कुछ गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। जब मंदिर का पुनर्निर्माण अंतिम चरण में पहुंचा, तभी जमीन से एक पुरानी तिजोरी मिली। उसमें कुछ पुराने सिक्के और एक दस्तावेज था। यह संपत्ति उसी की होगी जो इसे न्यायपूर्वक उपयोग करेगा। मगर इस बार गांव में अमीर और भ्रष्ट लोग इसे हड़पने आ गए। उन्होंने रमेश को धमकी दी कि वह इस धन को छोड़ दे।
अब रमेश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह डरकर पीछे हटेगा या अपनी आस्था और मेहनत की रक्षा करेगा? रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हम इसे अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो हमारा पूरा गांव बदलेगा। लोगों ने उसका समर्थन किया। यह खबर मीडिया तक पहुंची और सरकार ने उसे ईमानदारी और सेवा के लिए सम्मानित किया। अब रमेश केवल एक अमीर आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखी। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और तालाब बनवाया, जिससे गांव की किस्मत बदल गई। रमेश ने अब समझ लिया था कि भगवान केवल चमत्कार नहीं करते, बल्कि सच्चे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। उसकी आस्था मजबूत हो गई और गांव वालों की भी। अब जब भी कोई मुश्किल में होता, लोग कहते, भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं, जैसे उन्होंने रमेश की ली थी।